आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार, वृत्तियां और वृत्तियों के फिर हमने नीचे 3 अलग शब्द लिखे हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म और फिर तीसरा लिखा है हमने निष्काम कर्म। संस्कार अच्छे बुरे ये कार्य शरीर में रहते हैं, उससे फिर मन बुद्धि में ये फिर वृत्तियां उठती हैं और वृत्तियों से ही फिर ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पाप पुण्य कर्म ये बंधन रूप में है और ये जो निष्काम कर्म है ये आपकी हमारी साधना को एक गति देते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं, उसका एक शुभारंभ करते हैं। दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की वीडियो को सुनते समय अपनी निगाह एकाग्र भाव से इस वीडियो के चित्र पर बनाए रखें। देखिए, ये जो वीडियो के चित्र बनाने में भी मेरी बहुत अधिक मेहनत लगी है। देखिए, संस्कारों की स्थितियों को मैंने देखिए पहले भी बहुत बार अलग अलग वीडियो द्वारा समझाया है, लेकिन आज के चित्र में मैंने देखिए एक तो संस्कार के बीच में मैंने बहुत छोटे 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 वो रेखाएं सी कहो, बिंदु से कहो, वो दिखाए हैं जो कि गिनने में नहीं आते। और दूसरी बात, मैंने संस्कार को 2 स्थितियों में बांट दिया है। आधे में देखिए सफेद रंग दिखाया, क्योंकि सफेद रंग को हम देखिए सतोगुण से, सात्विक स्थितियों से एक परिभाषित करते हैं। और दूसरे हिस्से में मैंने देखिए काले रंग से दर्शाया। काला रंग हम अधिकतर देखिए तमोगुण से दर्शाते हैं, बुरी स्थितियों से दर्शाते हैं। अक्सर देखिए आप सभी भाई बहनों ने अपने अपने जीवन में अनेकों बार रामलीला देखी होंगी, तो उसमें देखिए आसुरी प्रवृत्तियों को दिखाने के लिए वो जो रावण की एक सेना में सभी के वस्त्र कैसे होते थे, काले रंग के। तो ये काला रंग देखिए एक बुराई को दर्शाता है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए ये कलयुग का चल रहा है। अक्सर कलयुग में देखिए जन्म लेने वाले अधिकतर लोग मनुष्य योनि में जो उनका प्रवेश होता है या जन्म मिलता है, वो अक्सर देखिए नीचे की योनियों से उन्नति करते करते उनका जन्म होता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए उनके तामसी संस्कार को हो, बुरे संस्कार अधिक देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे देखिए ये आगे कलयुग अपनी प्रगति पे है, क्योंकि कलयुग का तो देखिए समय कहा गया 4,32,000 वर्ष, और अभी उस 4,32,000 वर्ष में से तो मात्र 5,120-25 वर्ष ही गुजरे। तो अभी तो शेष बहुत लंबे समय का कलयुग आना बाकी है। यानी संक्षेप में हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए नीचे की जोड़ियों में कब मनुष्य जाता है, जब उसके संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, और ये कर्माशय केवल और केवल मनुष्य योनि में ही बनता है। देखिए, मनुष्य योनि पाकर आपको में साधना करने का भी अवसर मिलता है। और अक्सर इस बात को मैं जोर देकर बताता हूँ कि ये जो साधना है ये निष्काम कर्म करने से ही आरंभ होती है। उससे पहले ये जो हम देखिए पुण्य कर्म करते हैं, एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं जो कि रजोगुण में रहते हुए किए जाते हैं, एक विशेष पुण्य कर्म होते हैं जो सत्वगुण में रहते हुए किए जाते हैं। परोपकार के कार्य होते हैं, हम पक्षियों को दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, गरीब मनुष्यों की हम सहायताएं करते हैं, अन्न से, जल से, शिक्षा से, स्वास्थ्य संबंधी उनको एक सुविधाएं देते हैं। धर्म के प्रचार के लिए हम धन लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। तो ये सभी एक परोपकार के कार्य होते हैं। ये देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं यदि सकाम भाव से होते हैं। और जब ये कर्म आपके निष्काम भाव से होने लगते हैं तो फिर ये आपके हमारी साधना को आरंभ करवाते हैं। देखिए, मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहन अगर साधना आरंभ नहीं भी करते तो कम से कम मनुष्य को देखिए अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। इसीलिए देखिए मैं पाप कर्मों को सदा ही काले रंग से दर्शाता हूँ, ताकि मनुष्य को इससे थोड़ा भयभीत रहना चाहिए, डरना चाहिए। इसीलिए तो देखिए कहा जाता है कि पाप कर्म छुड़वाने के लिए मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए।
भले ही पुण्य कर्म कोई विशेष अच्छे नहीं माने जाते। अच्छे का मतलब देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए पुण्य कर्म का भी तो अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, सुख मिलते हैं, और उन सुखों को भोगने के लिए भी तो देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। अब स्थूल शरीर देखिए मनुष्य योनि का है, चाहे मनुष्य से नीचे की योनियों की है, चाहे ऊपर की योनियों के भी है। ये बंधन का कारण शास्त्रों में ही कहा गया, यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियों में भले ही ये 80 लाख प्रकार की योनियां तो देखिए नीचे की तामसी योनि है, जो कि दंड रूपी योनि है। इसका अभिप्राय क्या लिया जाता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है, अपने स्वयं के सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता पाने के लिए वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे नीतिगत कार्य करता है, अपने जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों की हत्या करता है। देखिए इन सभी स्थितियों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है, फिर वैसे वैसे उसके कारण शरीर में देखिए कर्माशय ही नहीं बनता, ये संस्कार भी बनते हैं। इसीलिए मैंने देखिए आज के वीडियो के चित्र में संस्कार शब्द में ही देखिए बहुत से सूक्ष्म रहस्य डाले। जैसे देखिए आज से कुछ वर्ष पहले देखिए कैसेट आती थी, उससे भी बहुत वर्ष पहले रिकॉर्ड प्लेयर आते थे। अब देखिए रिकॉर्ड प्लेयर देखकर या कैसेट को देखकर हमें थोड़ी पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ भरी हुई है। वो तो जब वो चलता है तभी हमें पता चलता है कि इसके अंदर कैसी-कैसी आवाज़ें भरी हुई हैं। इन आवाज़ों का अभिप्राय देखिए, ये रिकॉर्ड प्लेयर से हो या इन छोटे-छोटे बिंदुओं को, जो कि प्रत्यक्ष रूप से देखिए पढ़ने में नहीं आते। ये तो मैंने अब चित्र को देखिए कहीं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर कुछ बिंदु दिखाने थे, ताकि आप सभी भाई-बहनों को कुछ समझ में आए। जबकि कलयुग चल रहा है, मैंने बताया ना कि अधिकांश जन्म लेने वाले जो मनुष्यों की स्थिति है वो नीचे से उन्नति करते करते होती है। तब ऐसी स्थिति में जब देखिए मनुष्य नीचे की योनियों से उन्नति करता करता मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है, तब ऐसी स्थिति में वो देखिए उसके पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बड़ा होता है। ये तो मैंने देखिए संस दो शब्दों को ही, दो वर्णों को ही मैंने सफेद रंग से दर्शाया, जबकि इतने सफेद रंग के भी आपके हमारे देखिए संस्कार होते नहीं है। देखिए इन सभी बातों को अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। बात की गहराई से, बात की सूक्ष्मता को हमें अध्ययन करना चाहिए। देखिए मैंने ये जो संस्कार के साथ जो एक कार्य शब्द लिखा है ना, उसका अभिप्राय भी देखिए आप विकारों से जोड़ सकते हो, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे मन के स्तर पर ये जो एक विकार से हैं, विकार क्या है देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार ही तो देखिए पाप कर्मों से और अधिक मजबूत बनते जाते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, ताकि आपकी हमारी साधना होने की एक संभावना बने, उनकी ऐसी स्थितियां बने, जैसे जैसे देखिए आपके हमारे शुभ कर्म होने लगते हैं, तो फिर जो पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं, देखिए मैंने संस्कार में जो दो स्थितियां दिखाई है ना, सफेद और काली, अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये जो शुभ संस्कार है वो बहुत ही कम स्थितियों में होते हैं, यानी कि उनका अनुपात बहुत कम होता है। तभी तो देखिए मनुष्य आज विषय भोगों की गलियों में यूं ही आवारागर्दी करता रहता है, उसके विषय भोग बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए वो देखिए केवल रजोगुण में रहता हुआ ही पुण्य कर्म नहीं करता, वो देखिए आज वर्तमान जीवन में कैसे कैसे देखिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है। क्योंकि संस्कार के नीचे मैंने देखी तीन स्थितियां दिखाई हैं ना, कर्मों की। अब संस्कार और कर्मों के बीच में जो एक शब्द है ना, वृत्तियां, ये वृत्तियां का अभिप्राय होता है विचारों से, आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो एक फुरने उठते रहते हैं। फुरने किसके उठते हैं? भोगों के। अब ये वाला भोग करो, अब दूसरा भोग करो, अब तीसरा भोग। देखिए आपके मन में सदा ही एक एक बार बार वृत्तियां जागती हैं, फुरने उठते हैं। जैसे एक पक्षी कभी एक डाल पे बैठता है ना, फिर उड़ के दूसरी डाल पे बैठ जाता है, फिर तीसरी। इसी तरह मनुष्य देखिए एक भोग करता है, फिर दूसरा भोग। ये पांच भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि मनुष्य के विषय भोग
निरंतर उसके जीवन में बने रहते हैं। और इनके लिए जब वो मनुष्य देखिए 3 स्थितियों में गुजरता है। पहली है पाप कर्म, दूसरी क्या है साधारण पुण्य कर्म, तीसरी क्या है विशेष प्रकार के पुण्य कर्म। यानी कि इन तीनों ही स्थितियों में उसकी सकामता बनी रहती है। अब देखिए पाप कर्म तो निष्काम भाव से हो नहीं सकते, पाप कर्म तो सदा ही सकाम भाव से ही होते हैं। हालांकि जो मैंने एक अंतिम स्थिति क्या दिखाई है, निष्काम कर्म। देखिए पुण्य कर्म साधारण पुण्य कर्म भी होते हैं, जब हम रजोगुण में रहते हुए अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, धर्मानुसार कर्म करते हैं, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो इनको शास्त्रों में एक साधारण पुण्य कर्म कहा गया। और जब हम देखिए परोपकार के कार्य करते हैं, जिनका भी मैंने जिक्र किया था, तो ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। विशेष प्रकार के जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उनका हमें बड़े बड़े सुख मिलते हैं, विशेष प्रकार की सुख सुविधा की अनुकूल परिस्थितियां जीवन में मिलती हैं। लेकिन इनसे आगे की जो एक स्थिति होती है वो होती है निष्काम भाव से कर्म करने की। ये निष्काम कर्मों की प्रेरणा देखिए बिना सत्संग के नहीं मिलती, और सत्संग भी बहुत गहरे तल पर जब आपके हमारे कार्य शरीर में देखिए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि वो जो सफेद रंग का जो मैंने एक अनुपात दिखाया ना वो बढ़ने लगता है। जबकि आज वर्तमान समय में देखिए मनुष्य के बुरे संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसके व्यवहार में उसकी दिनचर्या में रजोगुण की प्रधानता होती जा रही है। जब जब मनुष्य की रजोगुण की प्रधानता होती है, यानी कि मन बुद्धि में विषय भोगों की ही फुरने जागते रहते हैं, वृत्तियां उठती रहती हैं, उसी के ही चिंतन की वो योजनाएं बनाते रहते हैं। देखिए योजनाएं मन के स्तर पर बनती है, ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही देखिए मन बुद्धि की स्थितियां आंकी जाती हैं। हालांकि शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि देखिए जब तक हम स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म नहीं करते तब तक आपका हमारा कर्माशय नहीं बनता। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब क्रिया हो जाती है तभी तो मैं देखिए इनको कर्मों को कभी कभी हम एक छोड़े गए तीरों से भी जोड़ देते हैं, बीजों से भी जोड़ देते हैं। जब हम बीज को धरती में बो देते हैं, इसी तरह अपने धनुष से जब हम तीर छोड़ देते हैं, कर्म कर देते हैं, तो फिर वो कर्माशय का एक हिस्सा बनता है। हिस्सा का अभिप्राय है कि जब जब हम देखिए पाप कर्म करते हैं चाहे वो पुण्य कर्म करते हैं, वो दोनों ही स्थितियों में कर्माशय बनता है। और जैसा जैसा कर्माशय बनता है फिर उससे संबंधित ही आपके हमारे कार्य शरीर में उनके संस्कार बनते हैं। ये संस्कार देखिए एक छाप कह लो, जैसे आजकल तो देखिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल कम होता है। आज से 20-25 वर्ष पहले अक्सर देखिए हम कोई यदि कोई पत्र लिखते थे तो नीचे कार्बन पेपर रखकर एक कॉपी और लिख देते थे, 2 कार्बन पेपर भी, तो उनकी वो छाप नीचे अपने आप ही अंकित होती। हम लिखते तो प्रथम पेज पे ही। तो इन सभी स्थितियों को हम संस्कारों से जोड़ देते हैं। यानी स्थूल शरीर के स्तर पर जब भी कर्म होता है तो उसका देखिए कर्माशय भी बनते हैं और संस्कार भी बनते हैं। जबकि जब जब हम मानसिक रूप से कर्म करते हैं, यह कर्म का अभिप्राय मानसिक चिंतन से है। ऐसी स्थिति में देखिए कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके हमारे संस्कार तो सहज ही बनते जाते हैं। यदि हम हेरा फेरी के संस्कार बनाते हैं तो फिर वैसे ही हेरा फेरी के संस्कार बनने लगते हैं। अब ऐसे योजनाएं जब जब हम मन बुद्धि के स्तर पर बनाते रहते हैं तो लेकिन भले ही हम एक अपराध की योजनाएं बनाते हैं, इस पर किसी भी प्रकार की कोई आपको हमें सजा नहीं मिलती, क्योंकि देखिए कानून की पकड़ भी केवल स्थूल शरीर के स्तर पर क्रिया करने पे ही होती है। आप देखिए लाल बत्ती पे खड़े हो, जब तक आप लाल बत्ती स्थूल रूप से पार नहीं करते तब तक आपका चालान नहीं कटता। आप भले ही मन बुद्धि के स्तर पर सोच रहे हो कि मैं लाल बत्ती क्रॉस कर दूं, लेकिन आपका चालान तो नहीं कटता, क्योंकि आप स्थूल रूप से तो अभी लाल बत्ती आपने क्रॉस नहीं की। इसी तरह आपके मरे जो कर्माशय है उसी स्थिति में बनता है जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी गोलकों द्वारा कर्मेंद्रियों द्वारा उस कर्म को कर जाते हैं। देखिए आपके मरी गोलके क्या है, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनसे ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां मानी जाती हैं। और ये जो आपके हमारे हाथ पैर वाणी से तो मुख्य रूप से कर्म होते हैं। इसी तरह आपके हमारी देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रिय के नाक जीभया आंख त्वचा और कान, ये देखिए स्थूल रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर इनको घोल के कहा जाता है।
और कहीं कहीं देखिए संसार में आप इनकी अपंगता भी देख सकते हो। जबकि शास्त्रों में ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, इनको सूक्ष्म शरीर का हिस्सा कहा गया है। ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये शक्ति प्रदान इन गोलकों को करती है। सूक्ष्म शरीर के स्तर पर देखिए किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं देखी जाती, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए अपंगता भी आप देख सकते हो। अब किसी के पास आंखें नहीं है या किसी और शरीर के किसी अंग से अपंगता देख सकते हो, वो तो देखिए कर्मों के आधार पर होती है। इसलिए आप सभी भाई बहनों को सदा सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने से आपके हमारे शुभ विचार बनते हैं। शुभ विचार बनने से फिर आपके हमारे जो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम अपने ये जो अशुभ संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, ये जो मैंने काले रंग से दर्शाया ना, इनको हम समाप्त भी कर सकते हैं। समाप्त यदि नहीं भी होते, हम कम से कम इनको कम तो कर ही सकते हैं। और अगर हम कम भी नहीं करते और अपने इन बुरे संस्कारों में वृद्धि करते जाते हैं, तो देखिए फिर तो आपके हमारे जीवन का यूं ही समय बेकार चले जाता है। बेकार जाने का अभिप्राय देखिए, इसको भी आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं, देखिए जैसे ही हमें प्रश्न पत्र मिलता है तो आपके मेरी 2 घंटे की 3 घंटे की जो परीक्षा होती है उसका समय घटना शुरू हो जाता है ना। इसी तरह आपके बड़े स्थूल शरीर भी तो एक आयु लेके आया हुआ है। ये बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, इनको भी आप परीक्षा के 3 घंटे ही समझ लो। देखिए बचपन अवस्था तो अज्ञानतावश खेल कूद में ही बीत जाता है, और युवावस्था में देखिए मौज मस्ती अधिक देखने से ये युवावस्था भी देखिए शुभ संस्कारों में तो बीतता नहीं है। देखिए इन सभी बातों को आपको यथार्थ रूप से समझना चाहिए, क्योंकि जब जब देखिए मनुष्य का तमोगुण बढ़ता है या रजोगुण बढ़ता है, दोनों ही स्थितियों में कोई मनुष्य के कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते। देखिए शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना आरंभ करते हैं, हम निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ कर देते हैं। तभी वो देखिए आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक अच्छे फुरने उठते हैं। देखिए जब शुभ संस्कार कारण शरीर में बने होंगे तो उनसे फिर देखिए शुभ फुरने ही उठते हैं। वैसे तो देखिए ये फुरना शब्द ये विषय भोगों से ही एक निकला हुआ शब्द है। अक्सर मनुष्य को देखिए इन विषय भोगों में अधिक दिलचस्पी होती है। विषय भोगों में अधिक दिलचस्पी होती है, रुचि होती है, तभी तो मनुष्य अपने रजोगुण को एक बहुत ही बड़े स्तर पर ले जाता है। वो दिन में हाय तौबा मचाता हुआ भाग दौड़ करता रहता है, और अधिक धन कमाओ, और अधिक धन कमाओ, और इस धन कमाने की वो भाग दौड़ में ही उसके जीवन का देखिए समय बीतता जाता है। अक्सर देखिए बचपन अवस्था से युवा अवस्था तक तो देखिए आपका हमारा समय पढ़ाई लिखाई जो कि भौतिक स्तर पर ही होती है उसी में ही बीत जाता है। अब युवा अवस्था में देखिए मनुष्य का रजोगुण अधिक प्रधान हो जाता है, वो धन कमाने में अपना समय लगाता है, फिर उसकी एक विवाह बंधन में या परिवार बढ़ाने में हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों में उसका सत्वगुण बढ़ने की जो स्थिति है वो कमजोर ही बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की देखिए प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, इसको आप देखिए परीक्षा के जो अंतिम 1 घंटा होता है, तो सभी भाई बहन देखिए जब कभी भी परीक्षा में बैठे होते हैं, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, तो तीसरे या अंतिम घंटे में तो देखिए वो सावधान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 3 घंटे की परीक्षा है, उसके बाद तो उनका पेपर छीन लिया जाएगा। अब जो हम पेपर में लिख कर आते हैं उसी के ही हमें अंक मिलते हैं, उसी के आधार पर ही आपकी हमारी देखिए वो एक परिणाम आते हैं। इसी तरह देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम अपने संस्कार बना लेते हैं, फिर उन्हीं के ही नतीजे आते हैं। ये नतीजे क्या हैं? देखिए मरने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं, अब पुनः मनुष्य जो नहीं मिलती है, या हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करते हैं, या अधोगति की स्थितियां बनती है, या एक बहुत ही दुर्गति की स्थितियां बनती हैं। देखिए इन सभी बातों पर हमने विस्तार से तो पहले भी बहुत बार चर्चा की है। आज हमारा देखिए मुख्य केंद्र केवल संस्कारों के इर्द गिर्द है, क्योंकि संस्कारों के चित्र को आप ध्यान में रखते हुए
आपकी चेष्टा होनी चाहिए कि हमने अपने शुभ संस्कारों में वृद्धि करनी है, और जो पहले के बने हुए बुरे संस्कार हैं उनको देखिए समाप्त करना है। शास्त्रों में तो उसको देखिए दग्ध बीज का नाम दिया गया, क्योंकि जब तक ये बीज रूपी संस्कार समाप्त नहीं होते, जल नहीं जाते, तो उसमें देखिए अंकुरन की संभावना तो बनी रहती। ये अंकुरन क्या होता है? ये जो मन बुद्धि में जो वृत्तियां उठती हैं, विचार आते हैं, ये भोगों के जो फुरने बार बार उछल कूद करते रहते हैं, ये उन बने हुए संस्कारों के फलस्वरूप होती है। उन बीजों के कारण ये आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ये अंकुरन होता है, और ये अंकुरन से देखिए ये पौधे बनने आरंभ होते हैं। जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर गोलकों द्वारा कर्म कर देते हैं तो ये पौधे लग जाते हैं, पौधे फिर ये बढ़ते हैं। देखिए जो हम कर्म कर देते हैं वो समझ लो पौधे लगना हो गया है। अब किए गए कर्म का देखिए एक समय विशेष के बाद वो पकते हैं, ऐसे पौधा बड़ा होता है, पेड़ बन जाता है। इसी तरह आपके हमारे किए गए देखिए कर्म भी उन पौधों से धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। उन वृक्षों पे देखिए दो ही प्रकार के तो फल लगते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल। प्रतिकूल को आप दुखों से जोड़ो, अनुकूल को आप सुखों से जोड़ सकते हो। यानी कि सुख दुख रूपी ये दो फल लगते हैं, जिनको फिर आप हमें देखिए भोगना ही पड़ता है। देखिए सुख रूपी फलों को तो आप त्याग भी कर सकते हो। आप अनुकूल परिस्थितियों को देखिए अन्य निर्बल प्राणियों में भी दे सकते हो, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां या दुखों का तो त्याग संभव ही नहीं है। हम अपने व्यक्तिगत दुखों को देखिए पत्नी को भी नहीं दे सकते, अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते, अपने मित्रों को रिश्तेदारों में हस्तांतरित नहीं कर सकते। देखिए ये सभी बातें शास्त्रों में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखी गई। शास्त्रों में देखिए मूल बातें एक शब्दों में लिखी गई हैं, उनका हमें देखिए चिंतन करना होता है, उनके भावार्थ को समझना होता है। शास्त्र या गुरु आपको हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी एक संगति लगानी होती है। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य का सत्वगुण प्रधान होता है, वो ज्ञान में स्थिति में रहता है। तभी शास्त्रों की कही गई जो सूक्ष्म बातें हैं उन पर हम चिंतन करते हैं, उस पर हम शोध करते हैं। शोध करने पे ही फिर हमें देखिए सूक्ष्म विषयों का ज्ञान हो पाता है। सूक्ष्म विषयों का ज्ञान होने पे ही फिर आपके हमारे देखिए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और जैसे जैसे शुभ संस्कार बनने लगते हैं फिर वैसे वैसे आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। और फिर हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए पाप कर्मों को तो हम सदा सदा के लिए पूर्ण विराम लगा देते हैं। एक साधारण स्तर पर देखिए हम पुण्य कर्म करते हैं कि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो आपका हमारा धर्म है। जब तक देखिए स्थूल शरीर है तभी तक तो हम अपने कारण शरीर के संस्कारों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। यदि स्थूल शरीर ही एक सही अवस्था में नहीं है तो फिर हम देखिए साधना भी नहीं कर सकते। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए प्रकृति में तीन गुण नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब तमोगुण शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं, और ये 8 घंटे की स्थितियां देखिए अज्ञानता की होती हैं, मोहनात्मक होती है। मनुष्य विषय भोगों में एक फिसल जाता है। देखिए दिन में तो रजोगुण होता है, थोड़ी ज्ञान की धुंधली स्थिति होती है, लेकिन तमोगुण में तो देखिए तमोगुण को तो अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। तभी तो हम देखिए सूर्य के डूबने के बाद अपने अपने घरों में क्या करते हैं, हम सर्वप्रथम देखिए प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि हमें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर रखी हुई वस्तुएं नजर आए, हम अपनी क्रियाएं कर सकें। जबकि देखिए अज्ञानता में या अंधकार में तो आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर ठोकरे खाता है। इसी तरह जब जब मन में देखिए अज्ञानता बनी होती है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, ये जो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर इनका कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। देखिए मुझे तो ऐसे आप सभी भाई बहनों के कितने ही ऐसे फोन आते हैं जिनको देखिए कारण शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने कभी देखिए कारण शरीर का नाम भी नहीं सुना। अब जब आपने देखिए हमें कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना तो फिर आपकी हमारी देखिए ज्ञान की स्थितियां का हम स्वयं ही अंदाजा आकलन लगा सकते हैं। तो मिले हुए जीवन में देखिए आपको हमें अपने बुरे संस्कारों को दग्धबीज करना है, समाप्त करना है, कमजोर करना है। देखिए एक अवस्था विशेष में ये
एक तुरंत दग्धबीज नहीं होते, इनको समय लग जाता है। बुरे संस्कारों को समाप्त करने में तो देखिए जन्म भी छोटा पड़ जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमें एक शुरुआत करनी है। शुरुआत का अभिप्राय होता है सत्संग करने से। जब हम सर्वप्रथम अपनी सात्विक दिनचर्या बना लेते हैं, सत्वगुण में रहना एक अपना स्वभाव बना लेते हैं, क्योंकि जब आपका हमारा स्वभाव सात्विक स्थिति में रहता है तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि में देखिए कोई बुरे फुरने नहीं उठते हैं। फिर हम पाप कर्मों से भी बचे रहते हैं, क्योंकि सत्वगुण रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा है और तमोगुण से तो देखिए 100 गुना अच्छा है। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए भी आप समझ सकते हो, उसको मैंने और 10 गुना अच्छा बताया सत्वगुण से। इसको मैंने देखिए अंकों का भी एक आयाम दिया है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000। जैसे देखिए हम अपने जीवन में एक एक के सिक्कों को तो महत्व नहीं देते। आजकल तो लोग 10-10 के सिक्कों को या नोटों को भी महत्व नहीं देते। 100 के नोट को कुछ विशेष महत्व देते हैं और 1000 के, जो कि आजकल तो देखिए 2000 का नोट हो गया, हम उसको अधिक महत्व देते हैं। जबकि इसी आधार पे यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से या अधिक लाभ को देखते हुए हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। हमें आत्मा के स्तर पर अपने जितने भी जो कारण शरीर में बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करना चाहिए। देखिए कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार होते हैं, फिर उन संस्कारों की ही स्थितियां आत्मा के ज्ञान को आवृत करती है। अब यदि देखिए आप बल्ब के ऊपर काले रंग का एक कपड़ा लगा दोगे या काले रंग का कोई कागज चिपका देते हो तो फिर प्रकाश ढक जाता है। इसी तरह आपकी हमारी आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान तो देखिए नित्य भले ही अपने स्वरूप में तो बना रहता। अब देखिए बल्ब का प्रकाश तो अपने आप में तो वो स्थित है, लेकिन उसके ऊपर जो एक बाधा के रूप में वो काला कपड़ा का हो, काला कागज को, वो एक बाधक रूप में है। इसी तरह आपके हमारी आत्मा पर ये जो बुरे संस्कार बन जाते हैं, और बुरे संस्कार बने का ना कब बनते हैं, जब हम विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण की गलियों में गुजर जाते हैं, अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम पाप कर्म करते हैं। अब उसी से फिर संबंधित देखिए वो बुरे संस्कार बनते हैं। उन बुरे संस्कारों का ही वो आत्मा का प्रकाश को, उसका ज्ञान फिर ढक जाता है। जब वो आत्मा का ज्ञान देखिए 50% से अधिक ढक जाता है, 70% ढक गया, 80% ढक गया, 90% यदि ढक गया। अब 90% जब काले रंग से कहो, जब बुरे संस्कारों से वो ढक जाता है, तो फिर आत्मा का प्रकाश तो देखिए नाम मात्र का बहुत ही कम रह जाता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए वो परमात्मा के सम्मुख हो नहीं पाती। देखिए आत्मा और परमात्मा इन दोनों में एक सजातीय संबंध है। ये सजातीय संबंध तो देखिए तभी अपना काम करता है ना, जब आत्मा का अधिक अनुपात जागा हो। जागने का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थितियों से होता है। यदि मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, सोने का अभिप्राय कि हम विषय भोगों में लिप्त हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में तो कम से कम उठ ही जाना चाहिए, साधना करनी चाहिए। इसलिए तो देखिए हम परमात्मा की प्रेरणा से जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार करते हैं। देखिए हम पिछले तकरीबन 3.25 वर्षों से लगभग 918-20 वीडियो जो हमारी आप तैयार हुई हैं, ये सभी के सभी परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं। और अक्सर देखिए हम इसको ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रकाशित कर देते हैं। तो क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, जिसकी हम बार बार देखिए चर्चा करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को ही अमृत बेला कहा जाता है। ये सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था है, क्योंकि ये गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता। और आने वाले जो एक रजोगुण है, देखिए दिन में तो हम रजोगुणी क्रिया में लिप्त होते हैं, भाग दौड़ करते हैं। अब भाग दौड़ में तो देखिए ज्ञान आपका हमारा थोड़ा धूमिल हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में देखिए रजोगुण और तमोगुण इन दोनों स्थितियों से हम लगभग नहीं के बराबर ही प्रभावित होते हैं। इसलिए उसको देखिए ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला कहा गया। ये जो अमृत बेला है जब ब्रह्म मुहूर्त में उठाने के लिए तो देखिए पहले प्रभात फेरियों का प्रचलन था। आजकल तो देखिए दिवाली के दिनों के आसपास
जब गुरु नानक पर्व आता है तो उसके कुछ दिन पहले ये प्रभात फेरियां निकलती हैं। अक्सर मनुष्य देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। इन प्रभात फेरियों को निकालने के पीछे भी एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य को जगाओ, उसको अपने कर्मों के प्रति सचेत करो, उसको मनुष्य योनि के महत्व के प्रति समझाओ। देखिए आज मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर तो जागा हुआ है विषय भोगों के कारण। ये जो मनुष्य देखिए आपको पार्क में या योगा करते हुए भी दिखाई देते हैं, यदि उनका उद्देश्य केवल स्थूल शरीर को ही स्वस्थ रखना है, इसलिए कि वो अपने स्थूल शरीर की गोलकों द्वारा विषय भोगों का अधिक से अधिक भोग कर सके, तब ऐसी स्थिति में तो देखिए कोई योग की एक विशेष स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि योग का वास्तव में अर्थ क्या है? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती, उसी को ही योग कहा जाता है। हालाँकि देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी जो हम क्रियाएँ करते हैं, व्यायाम करते हैं, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर हष्ट-पुष्ट हो। लेकिन इसलिए करना चाहिए कि हमें साधना करने में कोई रुकावट नहीं आए। आपका हमारा स्थूल शरीर एक साधक बना रहे, ताकि उसमें किसी प्रकार के कोई रोग उत्पन्न ना हो। देखिए जब स्वस्थ स्थूल शरीर रहेगा तो फिर आपका मन बुद्धि भी स्वस्थ बने रहते हैं। यदि आपका स्थूल शरीर ही अस्वस्थ रहता है तो फिर हमें साधना करने में भी रुकावटें आती हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और ये जो रजोगुण है इसको मात्र अपने स्थूल शरीर की मर्यादाओं तक ही, आवश्यकताओं तक ही एक पूरा करना चाहिए, ताकि हम एक साधारण पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को चलाएं। देखिए जब मनुष्य साधारण स्तर पे पुरुषार्थ करता है, केवल अपने आवश्यकताओं की पूर्ति का ही उसको पाने का लक्ष्य होता है, तो फिर वो ऐसी स्थिति में देखिए वो किसी प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, यानी कि वो तमोगुण में गिरने की उसकी सभी संभावनाएं वैसे ही समाप्त हो जाती। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपने भोग इच्छाओं को कम करना चाहिए और योग की ओर या परमात्मा की ओर जगाना होगा, ताकि उसके जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार जो काले रंग से अधिक बने हुए हैं उनको समाप्त करना होगा, उनको दग्ध बीज करना होगा। उनको आरंभ में देखिए सत्संग करते करते उनको पहले कमजोर करना होता है। ये तभी संभव होता है कि जब हम देखिए सत्संग करते हैं, सत्संग करते रहने से फिर हम उसको एक चिंतन करते हैं, उस पर शोध करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये अपना एक संस्कार को हो स्वभाव बना लेते हैं। इन सभी स्थितियों से देखिए आपके हमारे कारण शरीर में फिर वो शुभ संस्कार अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं। तो वो शुभ संस्कार जो पहले के शुभ संस्कार होते हैं उनमें अधिक मजबूती ले आते हैं। और जो पहले के जो काले रंग के संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, उनको क्रमशः देखिए कमजोर करने लगते हैं। जैसे जैसे वो कमजोर होके वो समाप्त हो जाते हैं और फिर शुभ संस्कारों की प्रधानता होती जाती है। जैसे जैसे देखिए कारण शरीर में उन शुभ संस्कारों की यानी कि इस सफेद रंग की प्रधानता होती जाती है, काला रंग मिटता जाता है, समाप्त होता जाता है, वैसे वैसे आपके हमारे जीवन में एक निखार आने लगता है, आपकी हमारी सात्विक स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर जो जो वृत्तियां हैं, देखिए ये जो वृत्तियों को मैंने आज रंगीन रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि अक्सर ये वृत्तियां भोगों से प्रेरित होती हैं। ये भोग के हैं पांच आपके हमारे भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इन सभी स्थितियों को देखिए मैं रंगों से भी दर्शाता हूँ, ताकि आपको हमें कुछ विशेष प्रकार का ज्ञान हो और वो ज्ञान टिक जाए। देखिए जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, केवल सुनने मात्र से देखिए वो ज्ञान अपना प्रभाव नहीं दिखाता। देखिए सत्संग तो आज जगह जगह होते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर मनुष्य इन सात्विक वीडियो को भी सुनता है, लेकिन उसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। उसका कारण क्या है कि एक तो मनुष्य देखिए ये श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, इन सात्विक वीडियो को भी प्रारंभ से अंत तक नहीं सुनता, उस पर विचार नहीं करता। देखिए पहले तो श्रद्धापूर्वक हमें सत्संग करना होता है, फिर उस पर मनन करना होता है, चिंतन करना होता है, तभी वो ज्ञान पक्का होता है। और ये पक्का ज्ञान देखिए बार बार शोध में जाना चाहिए। शोध करने का अभिप्राय है कि वो ज्ञान आपके हमारे कारण शरीर में एक शुभ संस्कार के रूप में बन जाता है। जैसे जैसे देखिए वो संस्कार अपनी सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। देखिए आपके हमारे कारण शरीर में इन गुणों का, प्रकृति के तीन गुणों का एक अनुपात है। अब तमोगुण की यदि प्रधानता है
तो फिर आपसे हमारे देखिए मन बुद्धि में पाप कर्मों के फुर्ते उठते ही रहेंगे। यदि रजोगुण की प्रधानता है तो विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगने के फुर्ने उठते रहते हैं। और यदि सतोगुण की प्रधानता है तो आपका मन सदा ही सत्संग की ओर सदा ही विचलित होगा, सदा ही सत्संग करने के लिए वो उतावला बना रहेगा और परमात्मा के प्रति उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। तभी फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक स्वभाव बनता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव जब वो एक स्थायी रूप धारण कर देता है, उसका संस्कार बन जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है, तो फिर उसके जो पहले के बने हुए बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः अपने आप ही दग्ध बीज होने लगते हैं। और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाती है, यानी कि साधना करते करते जब कारण शरीर में ये बुरे संस्कार, ये काले रंग की जो एक स्थिति है वो समाप्त हो जाती हैं, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। क्योंकि जब कारण शरीर में बुरे संस्कार, अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर कारण शरीर अपने आप में ही निष्क्रिय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर उससे कोई मन बुद्धि में कोई वृत्तियां नहीं जागती। जब मन बुद्धि के स्तर पर कोई वृत्तियां नहीं जागती तो मनुष्य देखिए ना तो वो पाप कर्म करता है, ना ही वो साधारण पुण्य कर्म करता है। हाँ, विशेष पुण्य कर्म वो सदा ही निष्काम भाव से करता है और निष्काम कर्मों का तो कोई कर्माशय बनता नहीं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती है जब हम मिले हुए जीवन में देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं। निष्काम कर्मों को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का नाम दिया है। और कर्म योग से जब आगे की स्थिति क्या है, ज्ञान योग, ज्ञान योग से आगे की स्थिति क्या है, भक्ति योग। देखिए योग तो अपने आप में ही एक भक्ति है, परमात्मा की सम्मुखता है। और जब वो एक भक्ति योग बन जाता है, यानी कि योग ही योग रह जाता है, तो फिर परमात्मा ही उसके जीवन में सदा एक स्मृति रूप में बना रहता है। परमात्मा की विस्मृति क्षण भर के लिए भी उसके जीवन में नहीं होती। देखिए जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी को सर्वप्रथम हम ऑन करते हैं। ऑन करके देखिए हम पहला गियर डालते हैं, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा गियर। अब चौथे गियर में जैसे जैसे गति बहुत तेज होती है तभी तो हम देखिए मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। मंजिल क्या, परमात्मा को पाना। अब देखिए यदि हम गाड़ी तो ऑन कर देते हैं लेकिन हम रेस नहीं देते, पहला गियर नहीं डालते, तो फिर तो आपकी हमारी गाड़ी जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। यानी कि मनुष्य जीवन का हमें लाभ उठाना चाहिए। हमने अपने जीवन में इन ज्ञानमय स्थितियों में आना होगा। जीवन में अपनी गाड़ी को ऑन करने का अभिप्राय है कि हमें सत्संग तो करना ही है, हमें श्रद्धा पूर्वक करना है। पहला गियर डालो, फिर दूसरा गियर डालो, यानी कि अपने ज्ञान में स्थिति को आप मजबूत करो, ताकि आपका हमारा जीवन सदा ही सात्विक स्थिति में बना रहे और वो भी चौथे गियर पर ही बना रहे, ताकि परमात्मा को पाने की मंजिल है जो वो हम जल्द से जल्द पा जाए। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए तब तक ही क्रियाशील रहते हैं जब तक आपका हमारा प्रारब्ध बना होता है। प्रारब्ध के समाप्त होते ही कोई भी ऐसी स्थिति मात्र बनती है कि स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का लाभ उठाते हुए, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते साधना आरंभ कर देनी चाहिए। और इस साधना को जल्द से जल्द देखिए पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, यानी कि चौथा गियर, यानी कि भक्ति योग में आ जाना चाहिए, ताकि परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना कारण शरीर समाप्त कर लें। कारण शरीर के समाप्त होते ही फिर आपका मन सूक्ष्म शरीर अपने आप ही समाप्त हो जाता है, यानी कि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति में हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे उसको फिर मोक्ष की गति मिलती है। ये जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती है जब ये हम देखिए, ये जो आज का मैंने संस्कार शब्द लिखा ना, इसको आप अपने मन की बुद्धि के स्तर पर बिल्कुल इसको आप आंखों से ओझल मत होने दो, ताकि ये जो काले रंग के जो एक अनुपात है इसको हमने समाप्त करना है। और ये तभी समाप्त हो पाता है जब हम सत्संग करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में सहायक बन रही हो, परमात्मा से प्रीति जगाने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि सभी भाई बहनों के जीवन में सत्संग आरंभ हो, सात्विक स्थितियां मजबूत बने, समाज में सत्वगुण का विस्तार हो। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, लोगों में भाईचारा बना रहे, परमात्मा में आपकी हमारी प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की भी कोई शिकायत हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।